नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए आज हम पाचन तंत्र के बारे में अगले टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले अपन ने दो वीडियो में पाचक ग्रंथियों और आहार नाल के संदर्भ में सामान्य जानकारी देखी। आज हम पाचन तंत्र में जो आहार नाल है उसके महत्वपूर्ण भागों के बारे में देख रहे हैं। आहार नाल, तो देखिए आहार नाल का जो प्रारंभ है वो मुख से होता है और जो हमारा मुख है वो दो ओष्ठों के द्वारा या दो होठों के द्वारा जो है वो घिरा रहता है, जो इन्हें बंद करते हैं, खोलते हैं। और दूसरा जो भाग है, तो पहला भाग जो है वो हमारा भाग हो गया आहार नाल का मुख। याद रखिए आहार नाल जो है वो मुख से शुरू होती है और मुख जो है वो कहाँ खुलता है, तो मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे मुख गुहा। जब हम मुख गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मुलाकात होती है वो मुलाकात होती है हमारी जिह्वा से। तो देखिए यहाँ पर मुख गुहा के अंदर जो है हम कुछ चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग है वो है हमारी जिह्वा या जिसे अपन जीभ कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, दांत। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, दांत। मुख गुहा के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट संरचनाएं पाई जा रही है और इनमें से सबसे पहले आज हम देख रहे हैं जिह्वा के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि हमारे मुख गुहा के आधार भाग पर एक मांसल जिह्वा पाई जाती है जो पेशियों की बनी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारी जिह्वा है उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? देख रहे हैं, मेरी इच्छा के अनुसार ये जिह्वा जो है वो क्रिया कर रही है। इसका मतलब जो हमारी जिह्वा के अंदर जो पेशियां होती है उन पेशियों को अपन कहेंगे ऐच्छिक पेशियां। तो जिह्वा के अंदर जो है वो हमारी ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है और काफी ये जो जिह्वा है वो केवल और केवल पेशियों की बनी होती है। अब यदि अगर हम बात करें कि हमारी जिह्वा की, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारी जिह्वा है, ये मान लेते हैं ये हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा है। तो यहां देखिए कि हमारी जो जिह्वा है वो कैसी है, तो हमारी जिह्वा जो है वो एक पाली है। एक पाली यानी कि इसमें केवल एक ही पाली पाई जाती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो सांप होता है तो उसकी जिह्वा जो है वो इस प्रकार से द्विपाली होती है, इस प्रकार से, यानी कि दो पालियों में बटी रहती है और वो बार बार अपनी जिह्वा को बाहर निकालता रहता है। तो वो उससे सूंघता भी है और आसपास के वातावरण का भी पता लगाता है। तो हमारी जिह्वा जो है वो एक पाली होती है, ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। हमारी जिह्वा जो है वो एक संरचना है जिसका नाम है फ्रेनुलम लिगुअल। फ्रेनुलम, याद रखिए, फ्रेनुलम लिगुअल। इस संरचना के द्वारा आधारीय भाग से इसका जो पीछे वाला जो भाग है वो जुड़ा रहता है। इसीलिए आप देखते हो कि जब हम जिह्वा को खींचते हैं तो ये बाहर नहीं आती है, क्योंकि इसका जो पिछला वाला भाग है वो फ्रेनुलम लिगुअल के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अलावा देखिए कि जो हमारी जिह्वा है वो आखिरकार पाचन में क्या काम करती है, तो जिह्वा के ऊपर जो है हमारी जो जिह्वा है इसके ऊपर जो है छोटी छोटी जो है वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ जिह्वा के अंदर जो है वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी बात कई बार एग्जाम में अपने को पूछ ली जाती है। ये देखिए इस प्रकार से ये मान लेते हैं कि ये स्वाद कलिकाएं हैं। तो जिह्वा का जो अगला भाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। ये हमें कोई भी पदार्थ जो है वो मीठा है कि नहीं है इस बात का ज्ञान जो है वो यहां पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं कराती है। तो ये मीठे का ज्ञान कराती है। उसके जस्ट बाद में जो स्वाद कलिकाएं होती है ये खट्टे स्वाद का ज्ञान कराती है और ये जो है खट्टे स्वाद का ज्ञान कराती है। और जस्ट इसके पीछे जो स्वाद कलिकाएं हैं ये नमकीन स्वाद का ज्ञान कराती है और इसके जस्ट जो पीछे है वो कड़वे या कसेले जो स्वाद का ज्ञान कराती है।
आजकल आपने देखा होगा कि कोविड-19 चल रहा है और अभी हाल ही में 2-3 दिनों पहले ही कुछ ऐसे मरीज आए हैं जो कोविड-19 से जब ग्रसित हो जाते हैं तो उनमें यह पाया गया कि उनकी जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान जो है वो चला जाता है। अगर वो किसी भी चीज को खाते हैं तो टेस्ट में वो पता नहीं लगा पाते हैं कि इसका क्या टेस्ट है, क्योंकि ये जो स्वाद कलिकाएं हैं ये इस वायरस से संक्रमित हो जाती हैं। और ये साथ साथ में जो है ये भी देखने में आ रहा है कि उन्हें गंध का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो जीवा के द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाया जाता है। आप देखिए कि हमारी जो जीवा है वो लगातार गीली बनी रहती है। तो कैसे बनी रहती है? तो एक ग्रंथियां हैं जिसको अपन कहते हैं वेबर ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के द्वारा जो है विशेष प्रकार का स्त्राव जो है वो स्त्रावित किया जाता है, जिसके कारण हमारी जो जीवा है वो लगातार गीली बनी रहती है। तो आखिरकार पाचन में इस जीवा का क्या महत्व है? तो 2 इंपॉर्टेंट काम ध्यान रखिए। पहला काम है जीवा के द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान कराया जाता है, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि ये जीवा जो है वो मुख गुहा में भोजन को अच्छी तरह से घुमाने का कार्य करती है। तो जीवा के 2 कार्य हो गए। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।